आजकल प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ये ओसी सीसी और डीम्ड ओसी सीसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। तो इसी के बारे में आज समझेंगे कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है और ये डीम्ड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब मिलता है जब प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उसमें कुछ बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो रह जाती हैं और वो अप्रूव्ड हो जाता है कंपिटेंट अथॉरिटी से। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तब मिलता है जब प्रमोटर ने अपना प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट कर दिया है, बेसिक एमिनिटीज भी कंप्लीट कर दी हैं और वो प्रोजेक्ट ऑक्यूपेंसी के लिए अब 100% रेडी है। अब ये दोनों ओसी और सीसी जो हैं वो कंपिटेंट अथॉरिटी प्रमोटर को या बिल्डर को देती है। प्रोजेक्ट को फुल्ली कंप्लीट करने के लिए इन दोनों सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओसी और सीसी ऑब्टेन करने का प्रोसेस क्या है, तो चलिए उस प्रोसेस को जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसी प्रोसेस के अंदर डीम्ड ओसी सीसी की डेफिनेशन छुपी हुई है, क्योंकि प्रमोटर जो है वो आजकल डीम्ड ओसी सीसी के आधार पर भी पोजीशन देने लगे हैं। तो डीम्ड ओसी सीसी क्या होता है वो भी आपको इस प्रोसेस में आज समझ आ जाएगा। तो ओसी सीसी ऑब्टेन करने के लिए प्रमोटर को 4 नेसेसरी सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट और लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट। जब ये 4 नेसेसरी सर्टिफिकेट प्रमोटर या बिल्डर ऑब्टेन कर लेता है तब वो प्रमोटर या बिल्डर एक एप्लीकेशन देता है कंपिटेंट अथॉरिटी को, जिसमें ये कंपिटेंट अथॉरिटी अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती है तो प्रमोटर को ओसीसीसी ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन अगर इस एप्लीकेशन में कंपिटेंट अथॉरिटी कोई ऑब्जेक्शन रेज कर देती है तो बिल्डर को उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना होता है। अगर वो ऑब्जेक्शन बिल्डर क्लियर नहीं करता है तो वहीं पे ये माना जाता है कि उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई है और उसकी एप्लीकेशन ओसीसीसी की रिजेक्ट हो जाती है। अब कभी कभार ये सिचुएशन आती है कि प्रमोटर ओसीसीसी की एप्लीकेशन सबमिट कर देता है लेकिन वो एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस रहती है काफी टाइम के लिए। तो उस केस में क्या करें? तो अगर कोई एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस रखी जाती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। मैं यूपी का बता सकता हूँ। जैसे यूपी में 8 दिन तक अगर कोई एप्लीकेशन ऐसे ही अंडर प्रोसेस रखी जाती है और उस पर कंपिटेंट अथॉरिटी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज करती है तो उस केस में ये माना जाता है कि प्रमोटर को एक टाइम पीरियड के लिए ओसीसीसी मिल गया है, जिसे हम पार्शियल ओसीसीसी भी बोल सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओसीसीसी मिल गया है जब तक कि कंपिटेंट अथॉरिटी उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती है। अब उसी पार्शियल ओसीसीसी को डीम्ड ओसीसीसी बोला जाता है और ये वही डीम्ड ओसीसीसी है जो मैं वीडियो के शुरुआत में आपको डेफिनेशन समझाना चाहता था। और इसी डीम्ड ओसीसीसी के आधार पर बिल्डर एलिजिबल हो जाता है कि वो बायर्स को उनके घर का पोजीशन दे सके। तो इन शॉर्ट डीम्ड ओसीसीसी एक पार्शियल ओसीसीसी है जो कि प्रमोटर को अवेलेबल होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि मान लो आपने अपना हार्ड अर्न्ड मनी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जहां पे प्रमोटर के पास ओसीसीसी तो दूर डीम्ड ओसीसीसी भी नहीं है, यहां तक कि 4 नेसेसरी सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में आप रेरा में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। रेरा नहीं जानते तो रेरा एक ट्रिब्यूनल है जो कि बिल्डर और बायर के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हीं को हैंडल करती है। रेरा में आप रिफंड का केस फाइल कर सकते हैं या फिर कोर्ट से बिल्डर को ये डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि वो ओसीसीसी जल्दी प्राप्त करे और आपके घर का पोजीशन जल्दी से जल्दी दे। रेरा के बारे में डिटेल्ड वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे तो आप वो जाके भी देख सकते हैं, उससे आपको और भी अच्छी जानकारी होगी। तो ओसीसीसी और डीम्ड ओसीसीसी क्या होता है ये तो आपको समझ आ गया है। उसके अलावा एक छोटा सा काम है, आप ये वीडियो अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हार्ड अर्न मनी जब कोई इंसान इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट आप ये देख लें कि सामने वाला जो बिल्डर है या जो प्रोजेक्ट है
उसमें एटलीस्ट 4 नेसेसरी सर्टिफिकेट्स तो आ ही गए हों। और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये भी याद रखें कि जो भी बिल्डर बायर अग्रीमेंट है वो एज पर द रेरा एक्ट ही साइन हो, क्योंकि रेरा ने अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि बिल्डर बायर अग्रीमेंट जो साइन होगा वो जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट रेरा ने दे रखा है वही होगा। उसके अलावा बिल्डर बायर अग्रीमेंट बिल्डर अपने हिसाब से बना के अब नहीं साइन करवा सकता है। थैंक यू।